तेलंगाना शब्द में ही इसका मर्म समाया है। तेलंगाना यानी तेलुगु भाषियों की जमीन। कभी हैदराबाद के निजाम की रियासत रहा तेलंगाना अब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है। आंध्र के 23 जिलों में से 10 जिले तेलंगाना में आते हैं, जबकि 294 विधानसभा सीटों में से 119 तेलंगाना में समाई हैं। तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग होती रही है और इसके लिए आंदोलन और अनशन भी हुए हैं, लेकिन आज तक नतीजा सिफर रहा। एक बार फिर आंदोलन सिर उठा रहा है, लेकिन आंदोलन की नींव रखी गई थी साल 1969 में। इससे पहले 1948 तक तेलंगाना हैदराबाद के निजाम की रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत ने 1948 में ही रियासत का अंत कर हैदराबाद का गठन किया। लेकिन 1956 में हैदराबाद का हिस्सा रहे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। उस दौरान आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया पहला प्रदेश बना था। चालीस के दशक में कामरेड वासु पुन्या की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने पृथक तेलंगाना की मुहिम की शुरुआत की। हालांकि उस दौरान उद्देश्य भूमिहीनों को जमींदार बनाना था। 6 साल तक आंदोलन चला, लेकिन बाद में इसकी कमर टूट गई। आंदोलन की कमान नक्सलियों के हाथ में आ गई। ये वो साल था जब अलग तेलंगाना को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन लोगों की भागीदारी ने उसे ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन पुलिस फायरिंग और लाठी चार्ज में कई आंदोलनकारी छात्र अलग तेलंगाना का सपना लिए विदा हो गए, लेकिन आज तक ये सपना ही बना हुआ है। उस आंदोलन के दौरान जय तेलंगाना का नारा देने वाले एम चन्ना रेड्डी ने कुर्सी के लालच में अपनी पार्टी प्रजा राज्यम का विलय कांग्रेस में कर दिया। इससे आंदोलन को भारी झटका लगा। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद 1971 में नरसिंह राव की सरकार में भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो तेलंगाना क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। दरअसल तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने आंध्र में विलय का विरोध किया था। उसकी वजह थी मद्रास प्रेसिडेंसी और तेलंगाना दोनों इलाकों में भारी असमानता। मद्रास प्रेसिडेंसी जहां शिक्षा और विकास के मामले में काफी आगे था, वहीं तेलंगाना पिछड़ेपन का शिकार। तेलंगाना के लोगों को लगता था कि वो नौकरी के मामले में पीछे रह जाएंगे। दोनों इलाकों के बीच का ये अंतर आज भी बरकरार है। 90 के दशक में तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा होने वाले चंद्रशेखर राव ने 2001 में अलग तेलंगाना का मुद्दा उठाया। टीडीपी छोड़ने के बाद उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। इसके बाद 2004 में इसी मांग को लेकर राव ने आंध्र के दिवंगत सीएम वाईएसआर राजशेखर से हाथ मिलाया, लेकिन बाद में उनकी इस मांग पर राजशेखर ने गौर नहीं फरमाया, जिससे नाराज होकर टीआरएस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का सिलसिला अब तक जारी है। हाल ही में अलग तेलंगाना की मांग पर कांग्रेस के केशव राव दास समेत कांग्रेस के 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया। इससे पहले तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 5 सांसदों ने जनवरी महीने में इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वाले सांसदों का आरोप था कि साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अलग तेलंगाना राज्य बनाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। बहरहाल अलग राज्य की मांग न सिर्फ तेलंगाना कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल भी इसी कतार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।